दुर्गागंज थाना परिसर में पहुंचे हैं सीओ भदोही प्रियांक जैन। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क को देखा और कहा कि जल्द से जल्द करें तैयारी। दुर्गागंज थाना परिसर में पहुंचे हैं भदोही सीओ प्रियांक जैन। उन्होंने थाना अध्यक्ष रामजी यादव को दिए निर्देश। आप जो महिला हेल्प डेस्क चलेगा, आप इसके शुक्रवार को होना है इसका उद्घाटन। उसी कड़ी में चल रही है तैयारी। इस दौरान महिला शक्तिकरण जैसा कैंप भी लगाया जाएगा दुर्गागंज थाना परिसर में। उसी को देखने के लिए पहुंचे हैं सीओ प्रियांक जैन। साथ ही दिए जरूरी थाना प्रभारी रामजी यादव के दिशा निर्देश। किसी भी तरह से महिला शक्तिकरण में कार्यक्रम सफल होना चाहिए। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारीपुर में मिला धान की कटाई कर रहे किसानों को विशालकाय अजगर, मचा किसानों के बीच हड़कंप। आज सुबह किसान पहुंचे हैं अपनी धान की फसल कटाई करने के लिए। तैसे ही उसके पास पहुंचे तभी तेज गति से धान की फसल लहर रही थी। किसानों को समझने में देर न लगी, कोई न कोई जानवर है। एक बार तो कुछ जानवर समझ रहे थे कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब उसके पास गए तो विशालकाय अजगर को देखकर हड़कंप की स्थिति। इस बीच वन विभाग कर्मियों को सूचना दी गई। वन विभाग कर्मी पहुंचे हैं, अजगर को पकड़ने में सफलता पाई। उसके बाद उसे वहां से लेकर चलते बने। लेकिन इस बीच किसानों के बीच यह चर्चा रही कि इतना बड़ा अजगर धान के फसल में आया तो आया कैसे। शेरपुर साधन सहकारी समिति पर पहुंचे हैं किसान। मिला उन्हें खाद, उनके चेहरे खिले। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर साधन सहकारी समिति पर किसानों को सुबह से लगी थी लंबी भीड़। लेना था उन्हें गेहूं को बुआई के लिए खाद। कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि समय से मिल जाए खाद तो हम लोगों की गेहूं की बुआई समय से हो सकती है। उसी कड़ी में सरकार द्वारा समय से समितियों पर खाद उपलब्ध कराया गया, जिससे किसान पाए हैं खाद। हम आपको बता दें इसका नियम क्या है। आधार कार्ड के अनुसार ही सबको दिया जा रहा था खाद। उसी कड़ी में आज यहाँ किसान जब खाद पाए तो उनके चेहरे पर मुस्कान जैसी दिखी। भदोही रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर मिला अज्ञात युवक का शव देखते ही पहुंचे हैं आसपास के लोग। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। सूचना पाकर पहुंचे हैं आरपीएफ के जवान। शव को कब्जे में लेकर लिखा पढ़ी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए कर रहे हैं तैयारी। इधर देखिए किस तरह से आरपीएफ के जवान पहुंचे हैं। जब सूचना मिली है तो उन्होंने शव की शिनाख्त करवाने का किया प्रयास, लेकिन शव का शिनाख्त नहीं हो सका, जिससे कि उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर लिखा पढ़ी की और अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि ट्रेन से कटा और कौन है, यह सभी अभी अज्ञात विषय की बात है। ग्राम सभा मिश्री गढ़ौरा के पास बाइक बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार पुलिसकर्मी की हुई मौत। पुलिसकर्मी बताया जा रहा है यह प्रतापगढ़ में तैनात था, अपने घर मिर्जापुर जा रहा था। जो विंध्याचल है इस पुलिसकर्मी का घर। नाम योगेश कुमार पांडे, उम्र 30 वर्ष। हम आपको बता दें छुट्टी लेकर प्रतापगढ़ से चला था। जैसे ही ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग स्थित मिश्री गढ़ौरा ग्राम सभा के पास पहुंचा, ज्ञानपुर की तरफ से जा रही दुर्गागंज की तरफ बोलेरो और ये दुर्गागंज की तरफ से जा रहे थे ज्ञानपुर। इसी ग्राम सभा के पास पहुंचे थे तभी इसी बाइक में जोरदार टक्कर लगी और गिरकर लहूलुहान हो गए। जब तक आसपास के लोग तेज आवाज़ सुनकर वहां पहुंचे तो सिपाही की मौत हो चुकी थी। सिपाही की शिनाख्त उसके आधार कार्ड और ड्यूटी कार्ड से हुई। इधर पुलिसकर्मियों ने दुर्गागंज पे तैनात सतर्कता दिखाते हुए बोलेरो को अपनी गिरफ्त में ले लिया और सूर्यावा थाने ले आए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की क्या होती है कार्रवाई। फिलहाल योगेश कुमार पांडे जी मृत है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। उनके घर सूचना दे दी गई है। परिजन विंध्याचल जिला मिर्जापुर से चल निकले हैं। इधर बोलेरो भी थाने में पुलिसकर्मियों ले आकर खड़ी कर दी है। ग्राम सभा मसूदी में बने मवेशी खाने में मृत मवेशियों को खा रहे हैं शियार। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से यह ग्राम सभा मसूदी है जो दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ
कई दिनों से लगातार मवेशी मृत पड़ रहे हैं, कारण उन्हें भरपूर मात्रा में चारा न देना है। केवल पुआल के भरोसे उन्हें जिंदा रखा जा रहा है। देखिए किस तरह से एक गाय मरी पड़ी हुई है, जिसे जंगली सियार खा चुके हैं और यहाँ पर न कोई देखने वाला है तो वनवासी परिवार से एक महिला। और जब इस गहराई तक हम लोग पहुँचे, टीम पहुँची, तो यह मालूम हुआ कि यहाँ का प्रधान भी वनवासी हैं, जबकि कार देखता है कोई दूसरा। ऐसा है लोगों का कहना। फिलहाल यहाँ तो कोई संगठन भी नहीं दिख रहा है जो गऊओं को सही सलामत दफनाने का कार्य करे। उस महिला की सुनिए बात जो करती है इस मवेशी खाने में। गाय देती हैं, हाँ। केवल पुआल खिला जा रहा है, और भूसा कहाँ है सब? भूसा कॉलोनी में। तो क्यों पुआल खिला रही हैं? हम पुआल खिलाते हैं। अच्छा, भूसा कब मरी है गाय? ये मरी है या वह सवेरा होता। इतना बड़ा होल कैसे हो गया इसके अंदर? सवेरा भोर में मरी है, हम सब घरे रहे। इसको कुत्ता उत्ता खाए, कैसे होल हुआ है? सियार घुस गए थे इसमें। हाँ। अच्छा, ठीक। पगार वगार मिलता है नहीं आप लोगों का? हिसाब करे के वाला नहीं जाता है। आज कितने दिन का पगार बाकी भी? हमारे बात 10.5 महीना। कितना है एक महीने का पगार आपका? 10,000। कई लोग हैं? 2 जन। कंधिया ग्राम सभा में पूर्व प्रधान के निलंबन होने के बाद हो रही विकास कार्यों की जांच के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंधिया ग्राम सभा में पूर्व प्रधान जो निलंबित हो चुके हैं, उनके विकास कार्यों की जांच चल रही थी। तभी एक प्रधान पक्ष का ऐसा ग्रामीणों का आरोप है कि दलाल किस्म का झूठा बयान दिला रहा था कि कार्य पूर्व प्रधान ने सही किया है। इसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। एक तरफ से चौरी थाना में 10 लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी गई जो नामजद है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। खेवखर ग्राम सभा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेवखर ग्राम सभा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खुशबू मिश्रा उम्र 25 वर्ष पत्नी विनय कुमार मिश्रा बताया जा रहा है, दोपहर खाना बनाने के बाद खाना खाने के पश्चात किसी बात को लेकर पति और पत्नी में हल्का झगड़ा हो गया। पति निकला भदोही टिकट के लिए। इस बीच उसे सूचना मिली कि घर में पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। सूर्यावा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार मय फोर्स पहुंच गए और उससे पहले उनके क्षेत्र के हल्का दरोगा पुलिसकर्मियों ने दरवाज़ा तोड़कर खुशबू को शो को उतरवाया, जो पंखे के साड़ी लगाकर फंदे से झूली हुई थी। फिलहाल अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है। नगर पालिका भदोही क्षेत्र के अंतर्गत बंधवा मर्याद पट्टी में एक बस्ती में लगा कचरों का अंबार। गंदगी में रहने के लिए लोग हैं मजबूर। बगल में है हैंड पाइप, वहाँ से कभी कभी गंदा पानी निकलता है। देखिए किस तरह से नगर पालिका भदोही में लगा है कचरे का अंबार। यह क्षेत्र बंधवा मर्याद पट्टी कहा जाता है और इस संबंध में वहाँ बस्ती वालों ने बताया कई बार नगर पालिका चेयरमैन सभासद से किया गया लेकिन नहीं हुई सफाई। सीधे मुलाकात कराते हैं उस मोहल्ले वासियों से। जी, आपका नाम? सफरुद्दीन। ये जो चापाकल है ये कितने दिनों से खराब चल रहा है? 2 साल से, जब से लगा है तब से चला ही नहीं। क्या हुआ, सभासद से आपने कंप्लेन किया इसका? कम से कम 200 बार। क्या कह रहे हो वहाँ पे? वो कह रहे हैं बनवा दूंगा। आज तक कभी आए नहीं और न बनवाए। तो पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? स्कूल है एक चापाकल, वो भी बंद हो गया गेट, तो पानी के लिए लोग मरते हैं। यानी पानी के लिए यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? काफी दिक्कत है। तो सभासद क्या कह रहे हो? तो कह रहे हैं बस यही एक ही बात की मैं बनवा दूंगा। आज तक यहाँ आए नहीं, बनवाने की तो बात ही छोड़। कितने दिनों से ये चल रहा है? ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने से यही बात चल रहा है। चापाकल से पानी एकदम नहीं देता? एकदम नहीं देता। जी, आपका नाम? मुर्तुजा अली। हाँ। क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं? यहाँ पे देखिए सामने हमारे पीछे देखिए कूड़ा पड़ा हुआ, साल महीनों से उठ नहीं रहा है। यहाँ से कितनी बीमारियाँ फैल रही, बच्चों को हमारे बीमार पड़ रहे हैं।
तो क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ के सभासद से ये कंप्लेन सभासद किया? से भी कहा, कंप्लेन किया, चेयरमैन साहब की बस कई महीनों से दौड़ा नाली के लिए, देख ली नाली खुली पड़ी है, पानी रोड पे पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। तो वहाँ से क्या कह रहे हैं? वहाँ से चलो ठीक है करवा देंगे भी, टेंडर होगा, ये होगा, कुछ बड़ा नहीं हो रहा। कितने दिनों से ये हो रहा है? ये हो रहा है कम से कम, हमको नाली के लिए तो सालों से दौड़ रहे हैं, लेकिन कूड़ा कचरा महीनों से नहीं उठ रहा है। महीनों से नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पे साफ कर्मी से सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं, बस वही थोड़े दूर आते हैं, वहीं से चले जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। इधर नहीं आते हैं? हाँ, रोड पे झाड़ू मार के चले जाते हैं? रोड पे झाड़ू, यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगता। बड़ा कहने को सुनने के बाद कोई भी सुनता भी है तो करीब नाली में से थोड़ा सा इधर उधर करके चला जाएगा। भदोही जिले में मिले आज 11 कोरोना के पॉजिटिव मरीज, सभी को किया गया क्वारंटाइन, दी गई संबंधित दवा। कोरोना मरीज पुनः रफ्तार पकड़ ली है भदोही जिले में। पिछले 2 दिन पूर्व मरीजों की संख्या कम आई थी, लेकिन अचानक आज पुनः 11 आए पॉजिटिव। इस तरह से एक बार पुनः कोरोना ने जोरदार दस्तक दिया, इसलिए हमें आपको सावधान रहना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ इलाके से बचना है। जो आप चित्र देख रहे हैं सुरजावा का पूर्व का चित्र है। खमरिया नगर पंचायत नंद कुमार मौर्य ने डीएमपी और एसपी से मिलकर की शिकायत और लगाया गंभीर पीआरओ के ऊपर आरोप। डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मुलाकात की सीधे जिलाधिकारी व भदोही एसपी राम बदन सिंह से मामले से कराया अवगत। ले चलते हैं आपको उनके पास। उन्होंने कहा कि जो है आपका ये काँप रहा है, आप डर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो हमने कहा, फिर जाकर हम कप्तान साहब से सारी बातें बताए। इन्होंने हमको हड़का रहे हैं कि हम 1 महीने अगर रह जाते तो आपको समझ में आता। तो ये बहुत करते हैं, हमारे परिवार को जो है करवा देते किसी से, या तो फिर जो है अपना जो है किसी में बंद करा देते। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए। अब इसी की लड़ाई हमको लड़ रहा है कि ये लोगों को हड़का रहा है, इसलिए इसको सस्पेंड किया जाए। जब ये ट्रांसफ़र हो गया, पीआरओ हो गया है, तो ये संरक्षण जो है एसपी साहब इनको दे रहे हैं कि ये जो है इस ढंग से हड़का रहा है, तो हम यहाँ से सस्पेंड कराना चाहते हैं और दरअसल करते हैं। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में आज पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ जम के लगाए नारे और कहा कि सरकार, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें कांग्रेस विरोधी है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद भी किसानों के ऊपर हो रहे हैं जुल्म, अत्याचार, तमाम गंभीर आरोप लगाए और सरकार के खिलाफ भी जमकर लगाए नारे।